जय श्री कृष्णा दोस्तों। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोग देखिए हो ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और वीडियो ऑलवेज टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिकॉर्ड एंड अपलोड। सो हियर आई एम वंस अगेन बैक विद द वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हमें अब आगे क्या करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है और अभी अपना टाइम जो है वो कहाँ पे ज़्यादा डेडिकेट करना है, यानी कि हाउ वी शुड मैनेज आवर टाइम इन क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर अलग अलग नैरेटिव्स अलग अलग टाइम पे बनते रहते हैं और उस नैरेटिव पे वी नीड टू बी अर्ली टू मेक ह्यूज गेन्स। तो आज बात करूंगा कि कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना है और कहाँ पे ज़्यादा गेन्स हमें देखने को मिलेगा या मिल रहा है। सो वो सारी बातें आप लोग के साथ करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कब हमें अब मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा एक तरह डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो प्लीज़ अपना रिसर्च करें। क्रिप्टो मार्केट रिस्की है और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक भी कर सकते हैं, अगेन नॉट फोर्सिंग यू, और सब्सक्राइब लाइक अगेन अप टू यू, आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को अगर फॉलो करते हो काफ़ी टाइम से, तो मैंने जैसे जैसे बोला एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट प्ले आउट हुआ है। जो मैंने एक वीडियो, एक क्या दो तीन वीडियो मैंने बनाया था, इसका जो डाउन साइड और बॉटम और ये सारी चीज़ें डिस्कस एंडलेस टाइम मैंने किया है और सेम वैसा ही कुछ अभी जो है वो प्ले आउट हो रहा है। आप अगर ये वीडियो देखोगे, दिसंबर 10-12 के आसपास का है। क्लियरली बोला है मार्केट में बाइंग शुरू कर दो और अगला 2-3 महीना जो होगा, इस वीडियो को आप सुनना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगला 3-4 महीना बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा और 2 to 5x पोर्टफोलियो होगा और ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारे जो मेरे कॉइन्स हैं 2, 5, 10 इवन 10x से भी ज़्यादा है। मैंने अभी यहाँ पे ट्वीट भी किया था। ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर 90% जो कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी 2x या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे कल मैंने ट्वीट किया था, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट 15 या 20 टोकन्स ऐसे हैं जो मैंने रिकमेंड किया और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे के गए हैं। मार्केट जब क्रैश कर रहा था नवंबर मिड में, तो बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो बेयरिश थे, शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को। मैंने लगातार अपने ट्विटर और टेलीग्राम के थ्रू मैं बोल रहा था, नहीं अब टाइम आ चुका है, अब टाइम आ चुका है, वी शुड पे क्लोज अटेंशन। मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है, डोंट मिस दी फाइल डंप। जब फाइल $3 के आसपास, $2.5, $3, $4, 3 और 4 के बीच का मेरा प्राइस एंट्री पॉइंट था। $8 से $12 का मेरा सोलाना में एंट्री पॉइंट मैंने बताया था, बाइंग करना है। देखो कौन करता है कौन नहीं करता, अगेन ये इंडिविजुअल डिसीजन है। हर बंदे का जो ग्रीड और फियर और जो इमोशन है उसको हैंडल करने का अपना अपना अलग तरीका है। इसीलिए वी आर ह्यूमंस और हम एक दूसरे से अलग हैं, हम मशीन नहीं हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लोग अपना फाइनेंस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक रेंज जो है मैंने जो दिया था, कहीं ना कहीं वो रेंज पे फाइल भी आया, सोलाना भी आया और वहाँ से ग्रेट भी आया। बहुत सारे टोकन से ग्रेट 5 सेंट 6 सेंट पे लगातार मैं बोल रहा था बाई करो। अगेन वी बिकम ग्रीडी, जब ज़्यादा गिरता है तो मेरे को भी लगा 4 आएगा तो मेजर बाइंग करूँगा 3, बट वहाँ से रिवर्स हो गया। बट स्टिल 5-6 सेंट पे काफ़ी ज़्यादा मैंने रिकमेंड किया था और लोगों ने लिया भी। फाइल कॉइन के अंदर आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा फट था उस टाइम लेके, टोकनॉमिक्स को लेके। और देखो इसका टोकनॉमिक्स जो है वो सबको पता नहीं है और मैंने इस पर काफ़ी टोकनॉमिक्स पे डीपली स्टडी किया था और कितने बर्निंग कैसे हो रहा है और कितना फाइल जो है वो सप्लाई में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने क्लियरली उस पर भी रिसर्च करके और आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया था पूरा का पूरा डेटा, आप देख सकते हो। उस टाइम बहुत पीक फंड पे था जब फाइल कॉइन क्रैश कर रहा था। नो बडी वॉज टचिंग कि यार इसका ना FDV बहुत ज़्यादा है, फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, ये नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने क्लियर लिखा 500-600 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई फाइल की होगी अगले 2-3 साल में। तो अगेन हमें पता है कि कितना मतलब सप्लाई आएगा तो कितना वैल्यूएशन उस टाइम तक हो सकता है। उसके बेसिस पे मैंने $100 $200 का प्राइस टारगेट निकाला। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखो, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर द न्यू पीपल, जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है कि मार्केट को कैसे प्ले करना है। फंडामेंटल बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है अलॉन्ग विद दी टाइमिंग और थोड़ा टेक्निकल्स, सबको कैसे करके और कैसे नैरेटिव को प्ले करना है, इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो
फ्रेंड्स, इन वीडियोस में मैंने क्लियरली बताया था अगेन कि रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो बायर्स के फेवर में है। 15-16 हज़ार के आसपास जब BTC था, आप ये जब वीडियो 2-3 देखोगे, ये दोनों वीडियो, चाहे इसके पहले का भी वीडियो, तो मैंने ये क्लियरली बोला था कि देखो मार्केट के अंदर 25-30% का डाउनसाइड है मैक्सिमम, 30% 35% मैंने BTC का लेके बताया था, लेकिन अपसाइड बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है मान के चलो अगर 30% या इवन 50% डाउन साइड और ऊपर 500% का अपसाइड, तो डेफिनेटली वहाँ पे बायर्स को ही फेवर करता है मार्केट। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया था इन सारे वीडियोस के माध्यम से। अब चलते हैं, बात करते हैं आगे का क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। तो देखो अभी का जो ये मार्केट है, देखा जाए तो एक तरीके से देखे तो बॉटम बन भी चुका है, एक तरीके से देखे तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो साल होगा वो वोलेटाइल होगा, अप एंड डाउन, एक दो बार मार्केट काफ़ी अच्छा अप एंड डाउन दिखा सकता है। क्योंकि देखो 2019 का जो सिनेरियो है वो एग्जैक्टली वैसा ही प्ले हो रहा है। मैं लगातार पिछले 6 महीने से यही बात बता रहा हूँ। सितंबर अक्टूबर में भी मैंने कहा था बुक पैसा लेके बैठते हैं कि एक साल के बाद करेक्शन, एक क्रैश, बहुत बड़ा कैपिचुलेशन आता है, और 10 नवंबर 2021 को मार्केट ने टॉप बना था। एग्जैक्टली 10 नवंबर को दोबारा कैपिचुलेट किया, एक बार जून में हुआ था और एक बार FTX के न्यूज़ पे क्रैश हुआ था। तो सिमिलरली अभी वही प्ले आउट हो रहा है। आप देखोगे अपना 17 में बना के हाई वाई जो भी था, यहाँ पे लो लगा दिसंबर में जाके, और उसके बाद एक महीना जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बोरिंग फेज या स्लोली ऊपर जा रहा था। मतलब 99% लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, वो जो 1% बहुत ही स्मार्ट बंदे जो थे या जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसे थे, वो इसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग कर रहे थे। जैसे अभी का टाइम चल रहा है पीछे एक महीने से, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो साइडलाइन है, उनको लगता है कि मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। मुझे नहीं लगता, मेरे को अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो ब्लैक स्वैन हो जाए, कुछ हो जाए, वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा। बट अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं तो $3200-3400 का जो लो लगा था दिसंबर मिड में, उसके बाद मार्केट स्लोली एक महीने एकदम उसी रेंज में था, उसके बाद धीरे धीरे एक महीने के बाद ब्रेकआउट करके, और आप देखोगे तो जनवरी से, मान लो जनवरी तो स्लो ही था, जनवरी, अब दिसंबर पूरा देख लो और जनवरी देख लो, 1-1.5 महीना, मतलब एक कंसोलिडेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक बोरिंग जो फेज होता है वो होने के बाद मार्केट ने फरवरी, मार्च, आप देख लो अप्रैल, मई, जून, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, मेनली जो 4 महीने का पीरियड था वो ज़बरदस्त पीरियड था। जनवरी फरवरी और मान लो बेस बिल्डिंग में था, तो वहाँ से 4x करके गया था BTC अपने लो से। आप देखोगे पिछले बार 2019 में, 2019 इज 2023, मतलब एग्जैक्टली 2019 जो है 2023 है अभी तक, और मेरे को लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए। 4x हुआ था, उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन हमें देखने को मिला था, क्योंकि देखो एक अच्छी खासी रैली आई थी, 3-4 महीने का एक बड़ा अच्छा पीरियड था, चार महीने का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इवन मोर देन 4 मंथ्स। तो उसके बाद जो करेक्शन आया, एक 30% का कट आया, यहाँ पे आप देख सकते हो 9500 के आसपास, फिर हल्की सी एक रैली आई, फिर उसके बाद जो है पूरा जो उसके बाद जो सेकेंड हाफ था जून के बाद जो यहाँ पे हाई लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट प्रेशर में रहा फॉर दी रेस्ट ऑफ द ईयर। जो पूरा 2019 का साल था वो प्रेशर में था, अप एंड डाउन। देखो कितनी वॉलेटिलिटी है, 20% 25% का, ये देखो अभी ऐसे नहीं दिख रहा है, इसको अगर मैं और जूम इन करूँ तो आपको दिखेगा। तो मेनली इन अ नटशेल मेरे कहने का मतलब है अभी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग में ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा अभी गिरावट मेरे को नज़र नहीं आती। पहला जो हाफ है, जो पहला हाफ बोले तो ये मई जून तक का जो टाइम है, मई तक मेरे को लगता है, अगर मई में ना भी पकड़ूं तो मार्च और अप्रैल 2-2.5 महीने मेरे को लगता है कि अभी भी देखो एक मेल्टअप ऑल्ट में अभी भी नहीं आया। ऑल्ट कॉइन अभी जैसे मैड होके पागलों की तरह जो ऑल्ट्स में रैली आती है वो अभी भी नहीं। अभी क्या है, सिलेक्ट नैरेटिव में कहीं ना कहीं प्ले हो रहा है, कभी AI तो कभी डेक्सेस तो कभी कुछ अलग अलग मॉडल्स जैसे ऑप्टिमिज्म। तो एक ब्रॉडर एक ऑल्ट में कहीं ना कहीं एक जो मैड रन है, अभी भी मेल्टअप रन वो नहीं आया है। मेरे को लग रहा है वो अब पीरियड आ रहा है। अभी जो फेब है, अब देखो ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, मेरे ख्याल से 5-10 दिन पकड़ लो, उसके बाद 1-2 हफ्ता पकड़ लो, उसके बाद रैली जो है वो बहुत ही जाइगेंटिक होगी। अगेन नॉट ए फाइनेंशियल, देखो शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है आई कुड बी टोटली रॉन्ग, जो मेरे को देखो फील होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोई चार्ट और ऐसा कुछ नहीं, और अभी तक एग्जैक्टली टॉप और बॉटम दोनों बिल्कुल डिट्टो था। किसने क्या किया, अगेन इट्स ऑल अबाउट इमोशन मैनेजमेंट। मैंने नहीं किया, आप उठ के बोल दो यार तुमने तो किया नहीं, हमें बता रहे हो, तो आई टोटली अग्री विद दैट। बट अगर मैं आप मेरा वीडियो देखोगे, अगेन आई वुड से 2021 में अक्टूबर के अंदर
क्लियरली बोला था इस मार्केट से बाहर हो जाओ, दिसंबर तक धीरे धीरे करो, और जनवरी में मैंने बोला था 31 जनवरी मेरा बर्थडे है, मैं 60% इस मार्केट से बाहर हो जाऊंगा 2020 में। अगेन मैं बाहर नहीं हो पाया, देयर आर सेवरल रीजंस। अब उस रीजन में मैं नहीं जाना चाहता। कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को मतलब किया चीट मेरे साथ, अगेन कुछ लोग क्या, एक पर्टिकुलर बंदा था, बट ठीक है वो हो गया, वो हो गया। लेकिन हाँ, बात रही देखो बिना कोई टीए का, बिना किसी चीज़ का, टॉप एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड था। बॉटम जो ये है 15,800 का, देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे डाउनसाइड नहीं है। आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन दिस मार्केट। मार्केट के अंदर 30,000 यहाँ से BTC जाए, 32,000 जाए, 35,000 जाए, अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में वो जाएगा ऊपर। जब मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को लग रहा है जो बॉटम बना था 15,800 15,600 जो भी बॉटम था, उससे 5-10% देखो डिविएशन हमेशा रहता है। वही आपका अगर दोबारा फिर से रिटेस्ट कर सकता है, जैसे 2019 में हुआ था। अगर 2019 में आप देखोगे तो 2019 में पूरा जो साल था वो ऊपर नीचे करके 7,000 के आसपास क्लोज किया था, यानी कि बॉटम से फिर भी 2x ऊपर ही क्लोज किया था। तो उसके बाद कोविड आया था जो कि एक ब्लैक स्वैन इवेंट था। अब कोविड जैसा क्या इवेंट होगा आई डोंट नो, हो सकता है ना भी हो सकता है यहाँ से मार्केट 30-35 हज़ार जाए, ऑल्ट्स यहाँ से भी 2x 3x 4x इवन 5x भी हो जाए, और फिर मार्केट एक क्रैश ले 35,000 से 32,000 से, और फिर वापस 25 पे आ जाए, यानी कि नीचे से 40-50% ऊपर ही क्लोज हो। जैसे पिछली बार 3200-3400 का लो लगा था और 7,000 पे क्लोज, यानी कि 2x हुआ था। तो अगर 50% देखो, अब स्पीड कम हो गई है, जितना वैल्यूएशन बढ़ता है मार्केट का तो स्पीड बढ़ने की घटने की दोनों कम होती है। तो अगर उसको मैं 30-35% भी पकड़ के चलूँ, 40%, तो हो सकता है 22-23 हज़ार, मतलब 20-25 हज़ार के बीच में क्लोज कर ले ये साल, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अभी भी मैं ये बोलूँगा कि मार्केट में देखो लॉन्ग टर्म जिसका नज़रिया है, जो 2 साल 3 साल सोचता है, और जहाँ पे भी वैल्यूएशन है और जहाँ भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, अभी भी बाई करने में इतनी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च, कन्विक्शन एंड वैल्यूएशन। एसेट टू एसेट डिफर करता है। BTC की अगर मैं बात करूँ, BTC में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप टाइम नहीं कर सकते। BTC लेना है तो यहाँ भी कोई बुराई नहीं है। जो भी आप एसेट क्लास में, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, FD है, जो भी एसेट में आप इन्वेस्ट करते हो, उससे बहुत ज़्यादा अभी ये वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है इस रेट पे भी। तो अब बात, हाँ, अब ये सारी बातें होगी, वीडियो हमेशा ज़्यादा लंबा हो जाता है, बट क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है। तो अभी हमें पर्सनली देखो, मैं क्या करूँगा वो मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था मैं फुल्ली इन्वेस्ट हो जाऊँगा, जनवरी में मैं हो चुका था, अभी फेब एंड होने को आया। पोर्टफोलियो भी देखो नीचे से 2-2.5 गुना हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखो सारे प्रोजेक्ट्स चले हैं। अब मार्च है, अप्रैल है, ये देखो 2 महीना मैं मिनिमम देखूंगा, और अपने लेवल्स भी देखूंगा, टाइम और लेवल्स दोनों को मिक्स करके मैं देखता हूँ अभी। तो मेरे को लगता है कि देखो पिछली बार 4x हुआ था BTC, 13,000 का हाई लगा के गया था 2019 में। तो अगर मैं इसको 50% भी डिक्रीज कर दूँ स्पीड को, क्योंकि देखो मार्केट कैप काफ़ी बढ़ चुका है, तो भी 15,800 को अगर मैं 2x तो 32,000 31,000 होता है। तो वो 30,000 तो मेरे हिसाब से आना चाहिए कम से कम। और अब जब मैं मार्केट ये 26 27 28 को तोड़ेगा, फिर एक ऑल्ट्स में बहुत ही एक तगड़ा मोमेंटम आएगा, तो फिर देखेंगे हमें क्या करना। मैं यहाँ से कोशिश मेरी यही रहेगी, देखो होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में, कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से डबल पोर्टफोलियो को मैं करूँ, क्योंकि देखो मैं रिस्क लेता हूँ, मैं अपने कन्विक्शन को प्ले करता हूँ। स्मॉल कैप मिड कैप में भी बड़ा पैसा लगाए तो अगेन मैं सजेस्ट नहीं करता, डिसिप्लिन के खिलाफ है, बट जो मेरे को मतलब मेरा क्या बोलते हैं अंदर से फीलिंग आती है, रिसर्च के बेसिस पे कन्विक्शन आता है, तो मैं पैसा ठोक देता हूँ, लगा देता हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा। परपेचुअल में 25% लगाया था 48 के भाव पे, 2x हो गया है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो देखो उसमें क्या था कि अगेन अगर 5% 5 टोकन में लगाऊं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा, फिर टाइम जाएगा, और हो सकता है सारे 2x ना हो, तो फिर मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। तो मैंने पर्प में, फिर आकाश में मैंने AKT के अंदर भी वही काम किया, हैवी गया, पहले 18 पे लिया, 20 22 24 तक मैंने लिया, 25 पे भी लिया, बढ़ के एवरेज 23 का हुआ। अभी देखो आकाश 58 पे, और अभी भी मेरे को लगता है यहाँ से 2x हो सकता है, अभी के रैली में ये निकल जाए $1.25। अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, शॉर्ट टर्म में कोई कुछ नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ कि अगले 2 महीने अभी भी रैली बाकी है, और यहाँ से हम जितना भी खींच सकते हैं इस मार्केट में 50%, 100%, 150, 200, अगेन लक पे भी डिपेंड करता है, कोई अच्छा कॉइन मिल जाए, कुछ अच्छा नैरेटिव मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से 2x करने के बाद, यानी कि यहाँ से अगर 2x होगा तो ऑलमोस्ट मैं 50% रिकवर कर जाऊँगा अपने टॉप से, यानी कि टॉप
जहाँ भी मेरा 2021 का था वहाँ से टॉप से अगर मैं यहाँ से 2x होता हूँ तो मैं 50% मेरे पास आ जाएगा। मैं ये भी मानता हूँ कि इस साल एक बार और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही मतलब मौका नहीं देगा। अभी मार्केट में ये पूरा 6-8 महीने 1 साल का जो एक पीरियड है काफ़ी वोलेटाइल होगा, ऊपर 100-200% निकलेगा, फिर 30-40% का करेक्शन हो सकता है कभी भी अभी, लेकिन मेरे को पर्सनली नहीं लगता सेकेंड हाफ में, मई जून के आसपास या उसके बाद सेकेंड हाफ प्रेशर में रहेगा मार्केट। अभी जो एक गोल्डन पीरियड है उसको हमें इंजॉय करना चाहिए, और जहाँ जहाँ लगता है कि पैसा बन रहा है लगाओ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो उठा के ऐसे कॉइन में लगा दो जहाँ पे कोई फंडामेंटल नहीं, हाइप है तो डूब भी सकता है, तो अपना रिस्क मैनेज करो। बात करते हैं कहाँ पे एक्शन अभी हो रहा है। हाँ, तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं 2x के बाद क्या करूँगा। हाँ, तो जब ये मेरा यहाँ से 2x होता है ऑलमोस्ट मान के चलो 40-50% मैं अपना रिकवर कर लूँगा जो मेरा लॉस हुआ है टॉप से, तो वहाँ पे मैं 50% मेरी कोशिश रहेगी कि कैश में आऊँ, 30-50% स्टेबल में आके फिर वेट करूँगा, फिर देखूँगा क्या करना है। अभी जो एक्शन देखो, 2 चीज़ें हैं। मैंने आज एक ट्वीट किया था, अगेन आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और क्विक अपडेट मिलता है। देखो ये जो 2 ट्रेंड है अभी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो आपको ही पता है बहुत सारे टोकन्स चले हैं, चाहे वो आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म पे काफ़ी एक्शन है, चाहे Web3 इंफ्रा की बात हो। देखो Web3 इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में एक सस्टेन्ड ग्रोथ दिखाएंगे, तो उसको एक कोर पोर्टफोलियो में भी आप स्लोली ऐड कर सकते हो, चाहे वो फाइलकॉइन हो, AKT हो। मतलब देखो Web3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। कई बार मैंने बोला उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा अलग अलग डेटा सेट्स जो प्रोवाइड करते हैं, जो टूल्स देते हैं जहाँ पे आप डेटा क्यूरेट करते हो, इंडेक्सिंग है, क्वेरिंग है, डेटा फीडिंग है, डेटा से रिलेटेड जो भी सोल्यूशंस, क्योंकि उसके लिए देखो Web3 में चाहिए, AI में चाहिए। अगर जैसे जैसे Web3 का डिमांड बढ़ेगा, यूज़र्स आएंगे, वैसे वैसे कंप्यूट पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कंप्यूटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्केलिंग कौन ब्लॉकचेन को ज़्यादा स्केल कर रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है स्लो इन नेचर है, आप बहुत ज़्यादा उस पर टास्क जब करते हो तो मतलब वो स्केलेबल थोड़ा नहीं है, खासकर बिटकॉइन इथेरियम की बात करें तो अलग अलग जो सोल्यूशंस हैं कौन इन्हेंस कर रहा है ब्लॉकचेन को, तो किस तरह के टूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन दे रहा है ताकि Web3 को और स्केल किया जा सके और मासेस तक पहुंचाया जा सके। तो देयर आर टू मेनी मूविंग पार्ट्स विच आई कॉल कि अगर Web3 इंफ्रा को मैं आपको बताऊं अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो हम जो सब्ज़ी खाते हैं तो उसके अंदर कोई भी सीजनल सब्ज़ी आप लेते हो तो उसके अंदर आलू हम डालते हैं, तो आलू सारे सब्जियों में चल जाता है, नहीं कि आलू चाहिए होता है। आप बिना आलू के ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाते, इंडिया में खासकर ये कल्चर है। 80% ऑफ द टाइम आलू होता ही है। तो Web3 जो इंफ्रा है वो आलू है, उसकी ज़रूरत हर जगह है। कोई भी सब्जी, कोई भी नई चीज़ आ जाए, कोई भी हॉट ट्रेंड आ जाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टूल्स चाहिए बिल्ड करने के लिए। तो जो टूल प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें आप लोग जो है मैं पर्सनली मेरे को लगता है आने वाले टाइम में एक सस्टेन, चाहे रेंडर है, HNTB है, आरवीव है, फाइलकॉइन है, इवन ENS बहुत तगड़ा टोकन है। ENS मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था, मेरे को आज तक का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप मिला था ENS में मैं बहुत बुलिश हूँ। वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, इसका टोकनॉमिक्स का एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टोकन अभी सप्लाई में आने, बट स्टिल ENS एक Web3 का तगड़ा खिलाड़ी है। और आकाश पे मैं गीगा बुलिश हूँ, फाइलकॉइन पे मैं गीगा बुलिश हूँ, ग्राफ आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, अनमार्शल अगेन आई हैव सेड मेनी टाइम्स एक ज़बरदस्त माइक्रो कैप जेम है जिसको मैंने रिकमेंड किया था, वहाँ से 6-7 गुना हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को आप रिसर्च करो। अब दूसरा जो ट्रेंड है जिस पे मैंने ये ट्वीट किया है वो है रोलअप्स जो है, बेसिकली आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब यू वोंट बिलीव कि पिछले 15-20 दिन, महीने दिन, मतलब 30-40 दिन में 10 गुना, 20 गुना, इवन 25-25 गुना रिटर्न दे के गए हैं आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के टोकन। तो मेरे को लग रहा है कि सीरियस पैसा इधर बन सकता है, और मेरा कहीं ना कहीं इसमें एक्सपर्टीज़ भी है DeFi के अंदर। तो DeFi ऑन लेयर 2 स्पेशली आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म, इसके लिए बिल्कुल जितना भी आप रिसर्च कर सकते हो करो, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे रिस्क लो। कल मैंने एक वो डाला था अपना, कौन सा टोकन था, सॉलिड करके था, सॉलिड लिजर्ड, स्लिज, ये वाला टोकन था सॉलिड लिजर्ड। ये टोकन अगेन देखो ट्रेंड को पकड़ो। अभी क्या है, ट्रेंड चल रहा है, एक सॉलिडली मॉडल है जो एंड्रे ने बनाया था लास्ट ईयर।
जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उस टर्न एंड ट्विस्ट्स हैं, ट्विस्ट क्रिएट, जैसे कॉन्वेक्स कर्व इनका मॉडल उठाया, कुछ उसमें अपना इम्प्लीमेंट किया, VE33 जो ओलंपस का था, सबको मिक्स करके ना एक ऐसा मॉडल बनाया जहाँ पे जो AMM डेक्स हैं, जो LPs हैं, उनको पूरा फीस जाता है, और जितने भी अलग अलग पेयर्स हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड, जो भी टोकन्स है, जैसे प्रोजेक्ट ओनर है, तो उस पर हर हफ्ते ना उनको ब्राइब देना होता है। जो प्रोजेक्ट ओनर है वो अपना टोकन जो है एज एन ब्राइब दे सकते हैं। जो वोटर्स होंगे, जो सबसे ज़्यादा वोट करेंगे जिस भी पेयर पे वो जो वोटर करते हैं, तो उनको ब्राइब मिलता है, प्लस LP को जो है वो इमिशन से जो है वो APR कवर होता है। देयर आर मैनी मूविंग पार्ट्स। जो ये मॉडल है सॉलिडली V33 जो मॉडल है, तो इसके अंदर क्या है, अभी लगातार जो है हर चेन पे एक ऐसा टोकन आ रहा है जो कि सॉलिडली मॉडल पे बेस्ड है। और जो सबसे सुपर हिट जो इसका मैं बोलूँगा ब्लू चिप जो लीडर है इस वाले मॉडल पे, सॉलिडली मॉडल पे, वो है वेलोड्रॉम। वेलोड्रॉम ने बहुत अच्छा किया है, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, एंड्रे ने जो ये बनाया था, एक्चुअली ये फेल एक्सपेरिमेंट था इथेरियम चेन पे, तो उसको फोक करके, और वेलोड्रॉम ने कहीं ना कहीं दे हैव क्रैक्ड द कोड। तो अभी ये लीडर है, और हर चेन पे ऐसा एक फोक क्रिएट हो रहा है। ये इक्वलाइजर जो है वो फैंटम चेन पे है। आप इस पे देखोगे इक्वलाइजर के ऊपर, तो ये हुआ है 10 गुना से ज़्यादा 6 जनवरी से। तो मेरे कहने का मतलब जहाँ ट्रेंड है वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैं आर्बिट्रम के ऊपर और भी टोकन्स देख रहा था, एक ये वाला ग्रेल करके टोकन है। ये टोकन 1518% यानी 15-16 गुना हो चुका है पिछले 1.5-2 महीने में। रेडियंट ज़बरदस्त, मतलब मेरे को बहुत पसंद है रेडियंट। ये ओमनी चेन पे है, जो अपना स्टारगेट जो है लेयर 0, तो उसके ऊपर क्या है कि आप जैसे मैटिक चेन पे आपका लेट्स से मैटिक है, और आपको ईथर चेन पे कुछ लेना है, यहाँ पे कोलेटराइज करके दूसरे, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी है, इंटर चेन है, तो ये भी है। और इसके भी मॉडल्स हैं, इसमें रियल यील्ड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। ये देखो 2140%, ऑलमोस्ट 22 टाइम्स से ज़्यादा का रिटर्न देके गया है। तो ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम के अंदर हमें वी शुड डू सम डीप डाइव, और मैं कर रहा हूँ लगातार। ये जाइबर भी बहुत भयंकर चला है ये टोकन। जाइबर यहाँ पे देखो 7 फरवरी से लेकर अभी तक 6 गुना हो चुका है। वेलोड्रम लकीली मैंने इसको फाइंड किया और अपने पोर्टफोलियो में अच्छा एलोकेशन दिया, या मेरे रेट से आई थिंक 3.5-4 गुना हो चुका है। और मेरे को लग रहा है अभी भी बहुत रूम है इसके अंदर। TVL 250 मिलियन का हो गया, लीडर बन चुका है इस वाले मॉडल में, और अभी भी 25 मिलियन है। इसके टोकन 80% जो है वो लॉक्ड हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था, आई गेस, मेरे को याद नहीं है, आई थिंक पिछला वीडियो इसके ऊपर था, वहाँ से भी 2x हो चुका है। तो यहाँ भी रूम है। तो मैं आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म पे चीज़ों को देख रहा हूँ। ये अपना आर्बिट्रम है, ये रहा अपना ऑप्टिमिज्म में अगेन वेलोड्रॉम है। तो जो लीडर होते हैं उनमें तो पैसा बनता ही है। आर्बिट्रम में GMX अगेन इट्स अ लीडर, $11 पे मैंने लिया था GMX। तो ट्विटर पे, टेलीग्राम पे आप देखो, फॉलो करो। मैं कुछ इधर से भी रिसर्च कर रहा हूँ कहाँ पे क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोर फोकस रखो एक पोर्टफोलियो में 20-25%। देखो मैंने इसके बारे में भी टेलीग्राम पे 3-4 महीने पहले डाला था कि Web3 इंफ्रा में मैं मिनिमम 50% भी जा सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो ये हो गया आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, नैरेटिव प्लस Web3 इंफ्रा। अभी फिलहाल मेरा इस पर फोकस है, और भी कुछ नया आता है तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू गाइज। सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। अभी रैली है मेरे ख्याल से, अभी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मार्केट अभी तो चलना शुरू हुआ है, अभी एक बड़ी रैली बाकी मेरे को लग रहा है ऑल्ट्स के अंदर। तो 1-2 महीना भी आराम से करते हैं काम, देखते हैं मार्च एंड में क्या करना है। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।